जिसका नाम था जरखेज नगर। ये बस्ती अपनी हरियाली, कुदरती हुस्न और बेपनाह दौलत के लिए मशहूर थी। यहाँ की ज़मीनें उपजाऊ थीं, बाग बगीचे फलों से लदे थे और नहरें इन ज़मीनों को सींचती थीं। इस बस्ती के लोग मालदार और आलीशान ज़िंदगी जीते थे। हर घर में ऐश व आराम की कोई कमी न थी, लेकिन इस दौलत ने बस्ती के बाशिंदों को मगरूर बना दिया था। वो अपनी शान व शौकत पर इतराते थे और दूसरों को हकारत की नज़र से देखते थे। जरखेज नगर में ज़्यादातर लोग गैर मुस्लिम थे जो अपने बुतों की पूजा करते थे। मुसलमानों की तादाद यहाँ बहुत कम थी और जो मुसलमान थे वो गरीबी की हालत में ज़िंदगी बसर करते थे। ये मुसलमान बस्ती के अमीर गैर मुस्लिमों के बागों और खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। बस्ती का सरदार रामचंद एक ब्राह्मण था जो अपनी बुद्धिमत्ता और ताकत के लिए जाना जाता था। उसकी एक बेटी थी, माया, जो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि काले जादू की माहिर भी थी। माया अपने जादू से लोगों को डराती थी और ख़ास तौर पर मुसलमानों को अपनी ताकत का निशाना बनाती थी। जरखेज नगर के मुसलमान गरीब थे, लेकिन उनके दिलों में ईमान की चमक थी। वो अल्लाह की इबादत करते और अपने दीन पर कायम रहते थे। मगर रामचंद और उसकी बेटी माया मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म ढाते। मजदूरों से जानवरों जैसा सलूक किया जाता। छोटी छोटी गलतियों पर माया अपने जादू से उन्हें सजा देती। कभी वह किसी को चील या कौवे में बदल देती तो कभी किसी को सांप या बिच्छू बना देती। मुसलमानों को मजबूर किया जाता कि वो बुतों की पूजा करें, और जब वो इनकार करते तो उन पर और सख्ती की जाती। माया का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसकी ताकत और मगरूरी की कोई हद न थी। वह अपने जादू से न सिर्फ मुसलमानों को डराती बल्कि अपने बाप के हुक्म पर बस्ती में दहशत फैलाती। रामचंद अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था और उसकी हर हरकत को नजरअंदाज करता। बस्ती के लोग माया से डरते थे और कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत न करता। मुसलमानों की बस्ती में एक बूढ़ा हाजी यूसुफ रहता था। वह एक सादा और नेक दिल इंसान था जो हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। हाजी यूसुफ ने जब माया के जुल्म की हद देखी तो उसका दिल टूट गया। एक रात जब बस्ती में सन्नाटा था, हाजी यूसुफ ने अल्लाह के सामने हाथ उठाए और आंसुओं के साथ दुआ मांगी। या अल्लाह, तू हमारी इस छोटी सी बस्ती को बचा ले। माया ने हमारे लिए जीना हराम कर दिया है। हमारे पास न दौलत है न जिस्मानी ताकत। या रब, हमें ऐसा मसीहा भेज जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि इस जालिम औरत को उसके जुल्म से रोक सके। अगर ऐसा न हुआ तो ये जालिम हमारी नस्ल का नाम और निशान मिटा देगी। या अल्लाह, तेरा नाम लेने वालों को बचा ले। हाजी यूसुफ की ये दुआ दिल की गहराइयों से निकली थी। अल्लाह ने उसकी पुकार सुन ली। कुछ दिन बाद एक अजीब वाकया पेश आया। रामचंद अपने कुछ गुलामों और साथियों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया था। जंगल में एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। रामचंद दर्द से तड़पने लगा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथी घबरा गए और उसे फौरन जरखेज नगर ले आए। माया ने अपने बाप की हालत देखी तो उसका दिल डूब गया। उसने बस्ती के मशहूर तबीबों को बुलवाया, लेकिन कोई भी रामचंद को बचा न सका। सांप का जहर उसके जिस्म में तेजी से फैल रहा था और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच जरखेज नगर में एक दरवेश फकीर अहमद की आमद हुई। वह सादा लिबास में था और उसकी शक्ल से लगता था कि वह कोई साधारण मुसाफिर है। फकीर अहमद जब रामचंद के घर के पास से गुजरा तो उसने देखा कि वहां बहुत से लोग जमा हैं। उसने एक आदमी से पूछा, यहाँ क्या माजरा है? आदमी ने जवाब दिया, हमारे सरदार को सांप ने डस लिया है। तमाम तबीब कोशिश कर चुके मगर कोई इलाज काम न आया। फकीर अहमद ने कहा, मैं एक हकीम हूँ, अगर इजाजत हो तो मैं सरदार को देख सकता हूँ। शायद मेरे इलाज से उनकी जान बच जाए। वह आदमी फकीर की सादा हालत देखकर हंसने लगा और बोला, तुम जैसे फटे पुराने कपड़ों वाले हकीम हमारे सरदार का इलाज करेंगे? यहाँ मुल्क के बड़े बड़े तबीब नाकाम हो चुके हैं, तुम क्या कर लोगे? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मुझे एक मौका दे दो। अगर सरदार की जान बचानी है तो मुझे अंदर ले चलो। आदमी ने माया से इजाजत मांगी। माया, जो अपने बाप की हालत से परेशान थी, ने फकीर को अंदर बुलाने की इजाजत दे दी।
फकीर अहमद जब रामचंद के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सरदार जहर की वजह से तड़प रहा है। उसकी टांग जहां सांप ने डसा था नीली पड़ चुकी थी। फकीर ने बिना वक्त जाया किए उस जगह पर थूक दिया और फौरन वहां से चला गया। रामचंद के लोग हैरान रह गए। माया को गुस्सा आया और उसने कहा, ये कौन पागल था जो आया और थूक कर चला गया? इसने तो मेरे बाप की बेइज्जती की है। मैं इसे अपने जादू से जानवर बना दूंगी। मगर तभी एक गुलाम ने देखा कि रामचंद की टांग जो नीली पड़ रही थी अब ठीक होने लगी। उसने थूक को साफ करने की बजाय टांग पर मलना शुरू किया। देखते देखते रामचंद की हालत सुधरने लगी और कुछ ही देर में उसे होश आ गया। रामचंद ने जब सुना कि एक फकीर ने उसकी जान बचाई तो उसने अपने लोगों से कहा, वह हमारा मसीहा था। तुम उसे दीवाना कहते हो? उसे फौरन मेरे पास लाओ, मैं उसका एहसान चुकाऊंगा। रामचंद के सिपाही और दरबान फकीर अहमद को ढूंढने निकल पड़े। वो चारों तरफ फैल गए मगर फकीर का कोई पता न चला। आखिर में जब वो जंगल में पहुंचे तो देखा कि एक पेड़ के नीचे एक शख्स इबादत में मशगूल है। वो फकीर अहमद ही था जो अल्लाह के सामने सजदा कर रहा था। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और रामचंद के पास ले आए। रामचंद ने फकीर से कहा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? आपने मेरी जान बचाई और मेरे लोग आपको न पहचान सके। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। मेरा घर, घोड़े, नौकर चाकर सब आपके लिए हाजिर हैं। फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये सब दुनियावी चीजें हैं, मैं इनके बिना भी खुश हूँ। मुझे सिर्फ अपने रब की इबादत चाहिए। रामचंद ने कहा, मैं अपनी बेटी माया की शादी आपसे करवाना चाहता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। आपको अपना दीन छोड़ना होगा और हमारे बुतों की पूजा करनी होगी। फकीर ने जवाब दिया, मैं इन तमाम नेमतों को ठुकराता हूँ। मैं अपना दीन नहीं छोड़ सकता। मेरा रब मुझे जन्नत में इससे कहीं बेहतर देगा। मैं यहाँ झरखेज नगर के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को खत्म करने आया हूँ। रामचंद को फकीर की बात सुनकर गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी माया से कहा, इस फकीर को सबक सिखाओ, इसे अपने जादू से जानवर बना दो। माया ने अपने जादू का जोर लगाया मगर फकीर अहमद ने उससे पहले ही उस पर एक फूंक मारी। देखते देखते माया एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो फकीर के पास आई और उस पर झर फेंकना चाहती थी मगर फकीर ने उसके मुंह पर थूक दिया। थूक की वजह से माया का चेहरा पिघलने लगा और वो दर्द से चीखने लगी। रामचंद घबरा गया और फकीर के कदमों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे माफ कर दें। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं वादा करता हूं कि यहाँ कोई जुल्म नहीं होगा। फकीर ने कहा, मैं तुम्हें अपने दीन में शामिल करने के लिए ये सब नहीं कर रहा। मैं सिर्फ जुल्म खत्म करना चाहता हूँ। अगर तुम वादा करते हो कि माया अब किसी पर जादू नहीं करेगी तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो ठीक हो जाए। रामचंद ने वादा किया और फकीर ने माया पर दोबारा फूंक मारी। माया फिर से इंसान बन गई मगर उसका आधा चेहरा स्याह हो चुका था। उसने फकीर से माफी मांगी और कहा, मैं आपके साथ इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। रामचंद ने भी अपने गुनाहों की माफी मांगी और इस्लाम कबूल कर लिया। फकीर अहमद की वजह से जरखेज नगर में अमन ओ अमान कायम हो गया। माया ने काला जादू छोड़ दिया और बस्ती के लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहने लगे। रामचंद ने अपनी बेटी की शादी फकीर अहमद से कर दी और जरखेज नगर एक मिसाली बस्ती बन गया। जरखेज नगर में फकीर अहमद की आमद ने एक नया दौर शुरू किया था। रामचंद, जो अब रहमतुल्लाह के नाम से जाना जाता था, और उसकी बेटी माया, जो अब मरियम बन चुकी थी, ने इस्लाम कबूल कर लिया था। मरियम ने काला जादू छोड़ दिया और अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत और नेकी के लिए वक्फ कर दिया। रहमतुल्लाह ने फकीर अहमद से अपनी बेटी की शादी कर दी और बस्ती में अमन ओ अमान का माहौल कायम हो गया। जरखेज नगर, जो कभी मगरूरी और जुल्म का गढ़ था, अब भाईचारे और इंसाफ की मिसाल बन चुका था। मुसलमानों पर जुल्म खत्म हो गए और गैर मुस्लिम बाशिंदों ने भी धीरे धीरे इस्लाम की सादगी और हकीकत को समझना शुरू कर दिया। मगर यह नया दौर आसान नहीं था। बस्ती के कुछ पुराने सरदार और अमीर, जो रामचंद के वफादार थे, इस बदलाव से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि फकीर अहमद ने उनकी ताकत और रुतबे को छीन लिया है। इनमें से एक शख्स था विक्रम, जो रामचंद का पुराना दोस्त और बस्ती का दूसरा सबसे बड़ा जमींदार था। विक्रम एक चालाक और मक्कार इंसान था।
वह रामचंद के इस्लाम कबूल करने से नाराज था और फकीर अहमद को अपनी आंखों का कांटा समझता था। विक्रम को लगता था कि अगर फकीर अहमद जरखेज नगर में रहा तो उसका रसूखा खत्म हो जाएगा। उसने अपने कुछ वफादार साथियों कैलाश और सूरज के साथ मिलकर एक साजिश रची। वो चाहते थे कि फकीर अहमद को बस्ती से निकाल दिया जाए या उसकी ताकत को कमजोर किया जाए। विक्रम ने बस्ती के कुछ पुराने जादूगरों को बुलाया जो माया के उस्ताद थे। इनमें से एक थी कालिका, एक बूढ़ी औरत जो काले जादू में माहिर थी। कालिका को मरियम माया का इस्लाम कबूल करना और जादू छोड़ना पसंद नहीं था। उसने विक्रम से कहा, मैं फकीर अहमद को सबक सिखाऊंगी। वह भले ही ताकतवर हो मगर मेरा जादू उससे भी पुराना और खतरनाक है। विक्रम ने कालिका को हिदायत दी कि वह कोई ऐसा जादू करे जिससे फकीर अहमद कमजोर पड़ जाए और बस्ती के लोग उस पर यकीन करना छोड़ दें। कालिका ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने जरखेज नगर की नहरों में जादुई जड़ डालने का फैसला किया जिससे बस्ती की फसलें खराब हो जाएं और लोग फकीर अहमद को इसका जिम्मेदार ठहराएं। एक रात जब बस्ती सो रही थी, कालिका और उसके साथियों ने नहरों में एक अजीब सा हरा झर मिला दिया। अगले दिन जब किसानों ने अपने खेतों को सींचना शुरू किया तो फसलें मुरझाने लगीं। बागों के पेड़ों के पत्ते पीले पड़ गए और फल सड़ने लगे। बस्ती में हाहाकार मच गया। लोग डर गए कि उनकी सारी दौलत जो खेती और बागों से आती थी खत्म हो जाएगी। विक्रम ने मौके का फायदा उठाया और बस्ती में अफवाह फैलाई कि ये सब फकीर अहमद की वजह से हुआ है। उसने कहा, जब से ये फकीर यहाँ आया है तब से हमारी बस्ती पर मुसीबतें टूट रही हैं। पहले उसने हमारे सरदार को अपने जादू से ठीक किया और अब उसने हमारी फसलों पर जादू कर दिया। कुछ लोग जो अभी भी फकीर अहमद पर पूरा यकीन नहीं करते थे, विक्रम की बातों में आ गए। रहमतुल्लाह और मरियम को जब इस साजिश का पता चला तो वो परेशान हो गए। मरियम ने फकीर अहमद से कहा, ये सब मेरे पुराने गुनाहों की सजा है। मैंने पहले लोगों पर जादू किया था और अब कोई मेरे जादू का इल्जाम आप पर लगा रहा है। फकीर अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, मरियम, अल्लाह की रहमत पर यकीन रखो। ये सब इम्तिहान है। मैं इस साजिश का पर्दाफाश करूंगा। फकीर अहमद ने बस्ती के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और कहा, ये मुसीबत कोई कुदरती नहीं है, इसमें किसी का हाथ है। मुझे नहरों की तहकीकात करने दो। उसने हाजी यूसुफ और कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लिया और नहरों की जांच शुरू की। रात के अंधेरे में जब वो नहर के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कालिका और उसके साथी वहां जादुई मंत्र पढ़ रहे हैं। फकीर अहमद ने चुपके से उनकी बातें सुनी और समझ गया कि ये सब विक्रम की साजिश है। फकीर अहमद ने कालिका को टोका और कहा, तुम्हारी ये हरकतें बस्ती को तबाह कर देंगी। अल्लाह के सामने ये जादू काम नहीं करेगा। कालिका ने हंसते हुए कहा, तू एक साधारण फकीर है, मेरे जादू के सामने तू कुछ नहीं कर सकता। उसने अपने जादू से एक आग का गोला फकीर अहमद की तरफ फेंका, मगर फकीर ने अल्लाह का नाम लिया और उस गोले को हवा में ही गायब कर दिया। कालिका ने अपने तमाम जादुई हथकंडे आजमाए, मगर फकीर अहमद की दुआओं और अल्लाह की रहमत के सामने उसका जादू बेकार साबित हुआ। आखिर में फकीर ने एक बार फिर कालिका पर फूंक मारी और वो एक काले कौवे में बदल गई। कौवा चीखता हुआ जंगल की तरफ उड़ गया। बस्ती के लोग जो ये तमाशा देख रहे थे हैरान रह गए। उन्होंने फकीर अहमद की ताकत को देखा और उस पर यकीन करने लगे। फकीर ने नहरों से झर निकालने का तरीका बताया। उसने बस्ती के लोगों को एक खास दुआ पढ़ने और नहरों में साफ पानी डालने की हिदायत दी। कुछ ही दिनों में नहरों का पानी फिर से साफ हो गया और फसलें फिर से हरी भरी होने लगीं। बस्ती के लोग खुशी से झूम उठे और फकीर अहमद को अपना मसीहा मानने लगे। जब विक्रम को पता चला कि उसकी साजिश नाकाम हो गई तो वो डर गया। उसे डर था कि फकीर अहमद उसे सजा देगा, मगर फकीर ने उसे बुलाया और कहा, विक्रम, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। अल्लाह का रास्ता माफी और रहमत का रास्ता है। अगर तुम अपने गुनाहों की तौबा करो और बस्ती के लोगों के साथ इंसाफ करो तो अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। विक्रम ने फकीर की बात सुनी और उसका दिल पिघल गया। उसने अपने गुनाहों की माफी मांगी और बस्ती के लोगों से वादा किया कि वो अब किसी के साथ जुल्म नहीं करेगा।
اس نے اپنے زمینوں اور باغوں کا ایک حصہ غریب مسلمانوں کو دے دیا تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر بنا سکیں۔ فقیر احمد کی محنت اور اللہ کی رحمت سے زرخیز نگر میں ایک نیا سویرا آیا۔ بستی کے لوگ چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے۔ رحمت اللہ اور مریم نے بستی میں ایک مسجد بنوائی جہاں لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے۔ فقیر احمد نے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی اور انہیں نیکی کا راستہ دکھایا۔ مریم جو کبھی مایا تھی اب ایک نیک اور خدا ترس عورت بن چکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کو غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا۔ رحمت اللہ نے اپنی ساری دولت کو بستی کی بہتری کے لیے استعمال کیا۔ زرخیز نگر جو کبھی ظلم اور مغروری کا اڈا تھا اب امن، انصاف اور بھائی چارے کی مثال بن گیا۔ ایک دن فقیر احمد نے بستی کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا، میرا مقصد یہاں آ کر صرف ظلم ختم کرنا تھا، اب تم لوگ اپنے راستے پر ہو۔ اللہ کی رحمت اور اس کا دین تمہارا ساتھی ہے۔ میں اب اس بستی سے رخصت ہو رہا ہوں، مگر میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ لوگوں نے فقیر کو روکنے کی کوشش کی مگر اس نے کہا، میرا کام یہاں ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے مجھے اور بستیوں میں بھیجا ہے جہاں ظلم اور اتیاچار ہے۔ یہ کہہ کر فقیر احمد زرخیز نگر سے روانہ ہو گیا۔ لوگ اس کی یاد میں آنسو بہاتے رہے مگر ان کے دلوں میں ایک نئی امید جاگ چکی تھی۔ زرخیز نگر کی کہانی ایک مثال بن گئی۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے نیک بندوں کی کوششیں ظلم کو ختم کر سکتی ہیں۔ فقیر احمد جیسے لوگ جو صرف اللہ پر یقین رکھتے ہیں دنیا میں امن اور انصاف لا سکتے ہیں۔ زرخیز نگر کے لوگ آج بھی اس فقیر کو یاد کرتے ہیں جس نے ان کی زندگی کو بدلا اور انہیں حق کا راستہ دکھایا۔ آخری دعا، اے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے دین پر قائم رکھ اور ہمیں اپنے نیک بندوں کی طرح بننے کی طاقت دے۔ آمین یا رب العالمین۔